ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत के समय के मुताबिक आज शाम 7 बजे के करीब इजराइल की एयरफोर्स ने एक बार फिर से ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक की है। हमले इतने ज्यादा खतरनाक थे कि कई सारे एयरबेस को तबाह कर दिया है। बहुत सारे लड़ाकू विमानों को भी ईरान के अंदर नुकसान पहुंचा है। कहां कहां पर हमले हुए हैं, कौन कौन सी जगहों को निशाना बनाया गया है, कितना नुकसान हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट सीधी बात आपके सामने रखूंगा। लेकिन बड़ी खबर यह चल रही है कि अयतुल्लाह खामेनी ने अभी दोपहर में ही बयान दिया था। उनका बयान टेलीकास्ट किया गया था, जहां पर उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम समझौता नहीं करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम आपसे जंग करेंगे और आपको धूल चटाएंगे। उसके कुछ ही देर के बाद अब अयतुल्लाह खामेनी को लेकर खबर चल रही है कि इजराइल ने अभी जो एयर स्ट्राइक की है उसमें से एक हमला अयतुल्लाह खामेनी के बंकर पर किया गया है। अयतुल्लाह खामेनी को लेकर कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अयतुल्लाह खामेनी बंकर में हैं, वहीं पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और वहीं से सारे ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के अंदर जो हमले किए हैं, बहुत सारे फुटेज सामने आई है जहां पर धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे हैं। उसी में से एक फुटेज को लेकर दावा किया जा रहा है मोसाद से जुड़े पेजेस से और मोसाद कमेंट्री की तरफ से भी कि यह हमला जो है वो शायद बंकर पर है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यह कहा गया कि अयतुल्लाह खामेनी के बंकर पर है। लेकिन दोस्तों, शायद ये पूरी तरीके से गलत बात है, क्योंकि मोसाद और उससे जुड़े जो भी पेजेस हैं वो शायद मजाकिया अंदाज में इस बात को लिख रहे हैं कि अयतुल्लाह खामेनी के बंकर पर हमला हुआ है। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद अब तक पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच गया होता। लेकिन इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और एयर स्ट्राइक में क्या क्या नुकसान हुआ है वो आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक से पहले कुछ फुटेज जारी किए गए। जब एयर स्ट्राइक के लिए लड़ाकू विमान उड़ रहे थे तो कॉकपिट के फुटेज भी जारी किए हैं। इजरायली वायुसेना ने तेहरान में कई सारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल के हमलों में ईरान के अंदर रेड क्रिसेंट की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। हमले करने के बाद इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि हमने अब ईरानी शासन के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय को नष्ट कर दिया है, जो ईरानी तानाशाह की केंद्रीय दमनकारी शाखा थी। ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को भी तबाह करने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान के लाविजान इलाके में भी बहुत सारी गोलाबारी की है और यहां पर भी बहुत सारी बिल्डिंगें तबाह हुई हैं जहां पर ईरान के आम लोग रहते हैं। सेना से जुड़े अड्डों पर भी हमले हो रहे हैं और आम बिल्डिंगों पर भी हमले हुए हैं। इसके अलावा इजरायली वायुसेना ने एक और बड़ा दावा किया है कि हमने जो हमले किए हैं उसमें हकीमिया क्षेत्र में मौजूद इस्लामिक रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय को नष्ट कर दिया है। जी हां, यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। इजराइल की सेना ने जो हमले किए हैं उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बड़े बड़े धुएं के गुब्बार पूरे तेहरान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं धुएं के उड़ते हुए बड़े बड़े गुब्बारों को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि अयतुल्लाह खामेनी का भी बंकर इसमें से शामिल है। वाकई में दोस्तों, 84 साल के अयतुल्लाह खामेनी बुढ़ापे में इस तरीके से इन लोगों के निशाने पर हैं कि इनके छक्के छूटे हुए हैं और उनको पूरी तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं कि हमें मालूम है वो कहां पर छिपे हुए हैं, लेकिन शायद अगर मालूम होता तो शायद अब तक उनके ऊपर हमले कर दिए होते। अब ये जो हमला हुआ है शायद इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है, लेकिन मोसाद से जुड़े पेजेस जो उनके खास पेजेस हैं उसमें यह दावा किया जा रहा है। इसके अलावा इजराइल की वायुसेना ने ईरान के अंदर कई सारे पुलिस मुख्यालयों को भी निशाना बनाया है। पुलिस हेडक्वार्टर पर भी हमले हुए हैं, एम्बुलेंस पर हमले हुए हैं। अल मयादीन के ईरान संवाददाता ने बताया कि ईरानी पुलिस कमांड के केंद्रीय हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। तो लगातार इजराइल की तरफ से उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है ईरान के अंदर जो जगहें इजराइल को ऐसा लग रहा है कि खतरा पैदा कर सकती हैं, और साथ ही साथ आवासीय बिल्डिंगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, तेहरान के अंदर जिस पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया वो रशीद यासेमी स्ट्रीट पर बना हुआ था। इजरायली लड़ाकू विमानों ने एक जगह पर नहीं बल्कि कई सारी जगहों पर हमले किए। खबर आ रही है कि ईरान का जो करमानशाह एरिया है वहां पर एक बेस बना हुआ है ईरानी मिलिट्री का, उस पर भी हमले किए हैं। वहां पर 3 फाइटर जेट खड़े हुए थे ईरान के, उन तीनों फाइटर जेटों को खत्म कर दिया है। ईरान के करमानशाह के बेस पर हमला करने के बाद आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि ये तीनों विमान इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे, इसलिए हमने उनको निशाना बनाकर उनको खत्म कर दिया। आईडीएफ ने कहा कि हमने हाल ही में ईरान के ऊपर जो हमले किए हैं उसमें ईरान के 8 फाइटर जेट अब तक मारे जा चुके हैं। मेरे दोस्तों, फाइटर जेट से अभी ईरान लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ईरान सिर्फ और सिर्फ बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके ही इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि इजराइल फाइटर जेट को पहले ही तबाह कर देना चाहता है ईरान के,
ताकि ईरान की मिसाइलें खत्म हो और उसके बाद ईरान के पास फाइटर जेट भी ना बचे। इसीलिए लगातार इजराइल की वायुसेना ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि जिस वक्त इजराइल के फाइटर जेट ईरान के ऊपर हमला कर रहे थे, अब इजराइल से ईरान की दूरी बहुत ज्यादा है, फाइटर जेट को हवा में ही ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अब खबर आई कि CNN ने, जो अमेरिका का न्यूज चैनल है, उसने इस खबर को ब्रेक किया है कि तकरीबन 30 ईंधन भरने वाले जेट अमेरिका के, उन्होंने इजराइल के फाइटर जेट को ईंधन मुहैया कराया था। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है CNN ने। ईरान पर जिस वक्त इजराइल के फाइटर जेट हमला कर रहे थे, उनको ईंधन की जरूरत थी, तो इजराइल के फाइटर जेटों को ईंधन 30 अमेरिकी सैन्य विमानों ने उपलब्ध कराया है। तो कह सकते हैं कि अमेरिका सीधा सीधा जंग में उतर चुका है। इजराइल ने ये जो हमले किए हैं, ये आज शाम होने से पहले ही किए हैं, अब पूरी रात बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि ईरान इसका बदला कैसे लेता है। फिलहाल ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, उसमें कितनी बुरी तरीके से घायल हो रहे हैं इजराइल के लोग। हारेस की रिपोर्ट है, जो इजराइल का एक चैनल है जिसके बारे में मैं लगातार बात करता हूं, उसने कहा है कि डॉक्टर उन घायलों के घाव देखकर बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं। इतने खतरनाक तरीके से घायल होकर वो लोग वहां पर हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। तो हमले जो हो रहे हैं ईरान के, वो काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं इजरायली यहूदियों के लिए। फिलहाल तबाही मची है। इजराइल के अंदर भी बहुत सारी बिल्डिंगों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। खबर आ रही है कि अब हर तरीके का प्रतिबंध लगा दिया है इजराइल ने, तमाम सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी, कि अगर आपको कोई रिपोर्टिंग करनी है जंग से जुड़ी, तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और वो सब नहीं दिखाया जाएगा इजराइल के अंदर जो तबाही मच रही है। हमेशा से सेंसर कर रखा है मीडिया को और सोशल मीडिया को भी इजराइल ने अपने देश के अंदर, ताकि जो तबाही होती है वो ज्यादा बाहर ना निकल पाए। दोस्तों, मैंने आपको 2 दिन पहले यह खबर दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसका ये जो मुखिया है, इसकी तरफ से कहा गया था कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वो जमीन के इतनी अंदर बने हुए हैं कि उसको इतनी आसानी से इजराइल जो है वो तबाह नहीं कर सकता। और यही वो शख्स है जिसने पूरी दुनिया के अंदर यह फैलाया है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, ईरान के पास परमाणु फैसिलिटीज है। यह बंदा लगातार यही कहता रहा और आज इसका एक बयान आया है, एक इंटरव्यू टीवी चैनल पर आया। इसमें कह रहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। इतने दिन तक यह कहता रहा परमाणु बना रहा है, बना रहा है, और आज कह रहा है कि कोई सबूत नहीं है। और परमाणु बम के नाम पर ही ईरान के ऊपर यह जो हमले कर रहा है इजराइल और अमेरिका, इसी के कहने पर कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू तकरीबन 15 साल 20 साल पहले से यह बात कह रहा है कि परमाणु बम बना रहा है, परमाणु बम 1 हफ्ते में बन जाएगा, लेकिन कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल जंग छिड़ी हुई है, देखते हैं कि भाई क्या होता है। आयतुल्लाह खामनेई जो है वो सबसे ज्यादा इन लोगों के निशाने पर हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।